भाई किसी को मायूसी का अंधेरा तो किसी को उम्मीद की किरण मिलती है, ये जिंदगी है जनाब। किसी को हार तो किसी को जीत मिलती है। मेरे पास दो न्यूज हैं आज, एक खराब और एक अच्छी। पहले कौन सी सुनना चाहेंगे, अच्छी या फिर खराब वाली? जनरली लोगों का मानना होता है कि पहले खराब बता दीजिए ताकि जो अच्छी वाली है उसको पासिफाई कर सके थोड़ा। भाई वैसे तो सुनने वालों के लिए न्यूज कुछ इतनी इंपॉर्टेंट हो भी नहीं सकती, इतनी खराब हो भी नहीं सकती, पर उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खराब है जो इस उम्मीद में घर वालों को उम्मीद दे रहे हैं कि बस 1 साल और 2 साल और मेरी जॉब लग जाएगी। खासकर लड़कियों के लिए जो ये कहती हैं कि मैं अभी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बस पापा मम्मी 1 साल और दे दीजिए, इस साल मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम पास करूंगी। तो ऐसे बहुत सारे घर, ऐसे बहुत सारे माता पिता, इनकी एक उम्मीद होती है और उन उम्मीद लगाए बच्चों को अगर ये कहा जाए कि 2026 में पेपर ही नहीं होगा तो इससे खराब न्यूज कुछ नहीं हो सकती। 2026 में पेपर ही नहीं होगा, इसको मैं क्यों बोल रही हूँ, पहले आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए खराब बताऊंगी पहले, अच्छी भी है मेरे पास, तो वीडियो को पूरा देखना है। मैंने कहा ना, जब बहुत सारे दरवाजे बंद होते हैं तो कोई खिड़की खुलती होती है, ठीक है? तो बिल्कुल भी ऐसे होपलेस ना तो मैं स्टूडेंट्स को कभी करती हूँ और मेरा बिल्कुल मकसद भी नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी देखना है हमें। देखो भाई, खराब ये है कि एसएससी स्टेनो का एक नोटिफिकेशन आया कि आपका 9 से 12 सितंबर में है ना एग्जाम है, सितंबर में एग्जाम है। इसके साथ साथ ये हिंदी ट्रांसलेटर का भी इन्होंने सितंबर में दे दिया है ना? तो इसका डेट क्या दिया है? ट्रांसलेटर वाले का भी डेट दिया है क्या? वही 8 सितंबर, वही है ना, सेम यही 8 सितंबर। तो ट्रांसलेटर और स्टेनो का डेट देते हुए बिल्कुल भी एसएससी डिपार्टमेंट ने ये नहीं सोचा कि भाई ये नोटिफिकेशन तो सीजीएल का भी आया था, तो इसकी एग्जाम डेट का क्या, कुछ भी नहीं। इसके अलावा आप कहां पर कूद गए? आपने पहले तो कहा था इन्होंने जीडी कराया, वो भी पता है हमें कैसे कैसे कराया है, चलो करा तो दिया जैसे जैसे कराया। इसके अलावा अभी सीजीएल के एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं, सीएचएसएल का तो भाई साहब कोई नोटिफिकेशन, एग्जाम नोटिफिकेशन यहाँ दे दिया तो एग्जाम का नहीं पता। सीएचएसएल का हमारे पास कोई अभी नोटिफिकेशन ही नहीं है, हमारे पास सीपीओ का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एमटीएस का भाई कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं 2026 में एग्जाम नहीं होगा, इसका कारण यह है कि भाई अभी तक तो आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया। आप सोचिए, जिसका नोटिफिकेशन आपने अभी 2 महीने पहले दिया था उसका एग्जाम डेट आप अभी नहीं दे पा रहे हो। तो इसका मतलब आप तो 2026 के एग्जाम्स को 2027 में पोस्टपोन करने वाले हो। आपने अगर सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस का नोटिफिकेशन ही नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसा करने वाले हो कि नोटिफिकेशन आज और कल से एग्जाम है, वो आपके बस की नहीं है, इतना आप कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसका मीनिंग ये है कि आप इन एग्जाम्स को 2027 में करवाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो बच्चे ऐसे उम्मीद में बैठे हैं कि मेरे को 2026 में एग्जाम देना है, सिलेक्शन लेना है, जो सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई कुछ अता पता ही नहीं, सीधा वो कूद गए कि मेरे को स्टेनो और ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए दे दिए इन्होंने 8 सितंबर। बाकी इसके साथ साथ एसएससी स्टेनो का जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब नोटिफिकेशन आया था, भाई फॉर्म भर दो, आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है बेटा 9 से 12 सितंबर। तो सीरियस होके पढ़ाई करना शुरू कर दो स्टेनो वाले। बाकी इन लोगों के लिए बहुत ही खराब न्यूज मैं इसे कहूंगी कि ये तो बहुत गलत तरीका है। आप कूद के यहां पर पहुंच गए हो, आपने बीच में सब कुछ भूल गए, पता नहीं क्यों। बड़े एग्जाम है ना, लाखों बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे हैंडल नहीं होगा, इसलिए आपने इतना लेट कर दिया। देखिए बच्चे, खराब जरूर है, इसके साथ साथ अभी हालिया में बहुत सारी अच्छी न्यूज भी हैं, और अच्छी न्यूज में से जो सबसे खास है, अच्छा सबसे पहले तो मैं बता दूं स्टेनो वाले बच्चों के लिए, स्टेनो वालों के लिए क्या कि जिनका एग्जाम है 12 सितंबर, बेटा स्टेनो में इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है? मैंने 31 दिन 31 मैराथन के थ्रू आपको पूरा सिलेबस कराया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रही हूँ, सुबह 11 बजे कॉम्प्रीहेंशन का बैच में फ्री लेके आई हूँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री लेके आई हूँ। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लो और अपना पढ़ना शुरू कर दो, स्टेनो वाले स्टूडेंट्स। इसके अलावा बच्चे गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि भाई अभी आईबीपीएस क्लर्क में वैकेंसी आया था लगभग 12-14 हजार के अराउंड, अब एसबीआई क्लर्क ने भी वैकेंसी दे दिया है और वैकेंसी है 7,600। इसमें भी कुछ खराब कुछ अच्छा, मैंने शुरू में इसीलिए आपको कहा कि किसी के लिए खराब किसी के लिए अच्छा। अब इन 7,600 वैकेंसी में भी कुछ खराब और अच्छा हो गया। खराब अच्छा, किसी किसी स्टेट में वैकेंसी नहीं और किसी में भरमार है, मतलब कि बहुत सारी है। मैं एक बार बता देती हूँ आपको। देखो एसएससी एस्पिरेंट्स
को अगर मैं कहूं कि आप बैंक का फॉर्म भर दो, मैंने आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी कहा था, क्योंकि देखो मैं उसका रीजन बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि जब से एसएससी एडीक्यूटी ने संभाला है ना, इन्होंने क्या कर दिया है कि इंग्लिश का जो लेवल है वो सेम टू सेम बैंक वाला ही कर दिया। वही भारी बड़े बड़े पासेजेस देने हैं, एडिटोरियल के बेसिस पर देने हैं या करंट न्यूज के बेसिस पर देने हैं, उसी बेसिस पर क्लोज टेस्ट है, आपका पीक्यूआरएस का फ्लो है। तो जब हमें सेम चीज करनी है, और एरर तो पहले भी अलग नहीं हुआ करते थे, कॉम्प्रिहेंशन में चेंज हुआ करता था। अगर किसी को इसमें डाउट है, मैम मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ, बैंकिंग में कैसे जा सकता हूँ, भाई सुबह 11 बजे मैं क्लास लेती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें मैं क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, वोकैबुलरी सब कुछ करवा रही हूँ, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लो। उसमें मैं एसएससी और बैंक दोनों को कवर करके चलूंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे एसएससी के जो स्टूडेंट्स है, बैंक का फॉर्म भी बच्चे भर दो, क्योंकि अगर इस उसमें बैठे थे कि 2026 में मेरा सीएचएसएल है या एमटी से, ठीक है, उसका प्रिपरेशन हमने किया ही है और कर ही चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब प्रिपरेशन करना शुरू करोगे। लेकिन अच्छा है हमारे पास ये फॉर्म भी बच्चे, देखो अच्छे एस्पिरेंट्स, ऐसा नहीं कि अभी शुरू ही किए थे मैम भर दो, क्योंकि इसका ना फीस ठीक रहता है, 750 रुपए का फॉर्म है ये, तो ऐसा नहीं कि कोई भी भरेगा, कोई भी मत भरना। इसका जो फीस है वो 750 है। तो सीरियस एस्पिरेंट, एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो अच्छे हैं पढ़ने में। अब देखो, अब यहाँ पर खराब में इसलिए बोल रही थी कि महाराष्ट्र में बहुत सारा वैकेंसी है, 1718 सर, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है ना, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात, छत्तीसगढ़, तो कहीं कहीं जो वैकेंसी वो बहुत कम है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य, सिर्फ 250 ही वैकेंसी है, तो जिसमें कि बहुत सारा बच्चा अभी मुझे यूपी से देख रहा होगा, ठीक है, बहुत सारा बच्चा राजस्थान से देख रहा होगा। वो स्टेट ऐसी है जहां पर वैकेंसी ही नहीं है, तो उनके लिए खराब चीज हो जाती है। कहा ना, खराब और अच्छा तो लगा ही रहेगा, लेकिन बढ़िया इंसान वो है जो इस खराब में भी जो अच्छा है उसको फोकस करके पढ़ ले। अभी आईबीपीएस क्लर्क में बहुत सारा वैकेंसी आया है, उसका मैंने पूरा वीडियो भी बनाया था, आप जाके उसको देख भी लेंगे। देखो भाई, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि फॉर्म है जो आपके 11 अगस्त से भरने शुरू हो चुके हैं भाई। इसके साथ आईबीपीएस क्लर्क का भरा है तो एसबीआई का भी भरो, 31 अगस्त तक इसको भरा जाएगा। इसके अलावा मैं दोबारा बोल रही हूँ, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो नो इश्यू, फिर तो आपका फीस है जो 0। लेकिन भाई एज यूजुअल जो जनरल वाले हैं, ओबीएस वाले हैं ओबीसी वाले सॉरी, और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए इसका फीस अच्छा है 750। तो ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के मत भर देना। जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो सीरियस एस्पिरेंट है और इंग्लिश में तो बिल्कुल इक्वल है, भरना भर दो। जिसका प्रिपरेशन अच्छा है एसएससी में, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो, तो आईबीपीएस और एसबीआई दोनों में आप इसको फिल कर दीजिए। अब एग्जाम मैम कब है? एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो तैयारी फुल है, तो इसलिए एग्जाम का जो इन्होंने टेंटेटिव दिया वो सितंबर दिया है, ठीक है। अब सितंबर, देखो बैंक है, मैं आपको बताती हूँ, एक हमारे देश में बैंक्स ही हैं जो बिल्कुल टाइम पे आपका जो बोल दिया वो करेंगे। टेंटेटिव है तो ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर हो सकता है, तो मीन्स आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इसके अलावा ये मेंस अभी इन्होंने टेंटेटिव नवंबर दे दिया है, तो ये बहुत ज्यादा डिले कुछ नहीं होने वाला, नवंबर दिसंबर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है, मीन्स आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेनी है तो भाई देखो 6 मंथ्स काफी है। जो आप घर में पेरेंट्स आपके सपने ले रहे हैं, आप सपने ले रहे हैं कि बस 1 साल, ये 6 महीने, तो बेटा सबसे बेटर है, बेस्ट है बैंकिंग जॉब। बाकी ऐसा नहीं कि एसएससी में आएगी नहीं वैकेंसी, आएगी। देखो अभी स्टेनो का भी तो पेपर हो ही रहा है ना, तो सीजीएल का भी होगा ही, हाँ, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उन्होंने इतनी खराब चीज कर दी है कि अगले साल। इस चीज से बहुत गुस्सा हम लोगों को भी बहुत होता है, क्योंकि हमारे भी स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा भी एक प्रिपरेशन होता है, हमारी भी क्लासेस होती है, तो वो कितना आप सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हो, सब कुछ डिस्टर्ब। कहाँ 2027 का प्रिपरेशन शुरू करना था और आप 2026 का भी एग्जाम लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आपके लिए है भाई। एक चीज और मैं बता दूं, मैम एसएससी के जो सीरियस एस्पिरेंट है मेरे बच्चे, उनको गाइड करूंगी कि इंग्लिश के लिए क्या करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। सिर्फ यहीं पर डिफरेंस है बच्चे, यकीन करिए। आप एसएससी एस्पिरेंट सीरियस हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करके आप बैंकिंग का एग्जाम में इंग्लिश में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगी। इस बैच को सीरियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये यूट्यूब पर है और बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको इनवाइट करती हूँ 15 अगस्त के लिए। 15 अगस्त आपके लिए एक बिग सरप्राइज है, ऐसा जो वैसे तो ये बड़ा अजीब है, मैं बार बार कहती हूँ इतिहास में पहली बार, तो बड़ा फनी साउंड करने लगा है आजकल, पर ये सच में इतिहास में पहली बार है। तो मैं एक आपके लिए एक ऐसा बिग सरप्राइज लेकर आई हूँ जो आपको 15 अगस्त शाम को 7 बजे दूंगी,
जो आपकी पढ़ाई में मीन्स आपको लगेगा कि अब मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है इंग्लिश के लिए, तो जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेनो का एग्जाम देना है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एग्जाम्स देने हैं, सबके लिए ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे मिलेंगे 15 अगस्त शाम को 7 बजे। और दूसरी बात, बच्चे एकदम डीमोटिवेट हो गए, ऐसी न्यूज देख के ना बच्चा एकदम ऐसे बैठ जाता है, तो ऐसे नहीं करना। दरवाजे बंद होते हैं, खिड़कियां खुलती हैं, हमें तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना पड़ेगा। जहां पर भी जैसा भी अपॉर्चुनिटी रहेगा, स्टेनो वाले बच्चे लग जाओ पढ़ाई करने। इसके अलावा जो सीरियस एस्पिरेंट है वो एसबीआई क्लर्क, देखो पीओ लेवल नहीं बोल रही हूँ मैं, क्लर्क लेवल बोल रही हूँ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, दोनों फॉर्म्स आप भर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको कल मिलूंगी सुबह 11 बजे, राइट।